बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेटर हेल्पलाइन की तरफ से हाज़िर हैं तमाम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो एजुकेटर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस, तालीमी मालूमाती वीडियोस, उनका नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त उन तक पहुँच सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डॉक्टर मुराद राज साहब का जो हालिया इंटरव्यू हुआ है उस के बारे में है कि स्कूल कब और कैसे खुलेंगे, एसओपीज़ क्या होंगे, क्लासें 2 शिफ्टों में या तीन दिन लगेंगी, टीचर को इजाफी पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैमरेज इशू जो है उसके बारे में भी तफसीली गुफ्तगू है। जो हालिया सूरत हाल है उसके बारे में तफसील से जो है उन्होंने बात की है। तो चलते हैं उनके इंटरव्यू की तरफ के कौन कौन से सवालात जो हैं उनसे पूछे गए हैं और कौन कौन से जवाबात जो हैं उन्होंने दिए हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तफसील की तरफ और डॉक्टर मुराद राज साहब की ही ज़ुबान से हम सुनते हैं कि स्कूल कब और कैसे खुलेंगे, एसओपीज़ क्या होंगे, क्लासें 2 शिफ्टों में या 3 दिन लगेंगी, टीचर को इजाफी पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैमरेज इशू जो है उसकी मौजूदा सूरत हाल पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है डॉक्टर मुराद राज साहब से सवाल जो किया गया है वो ये है कि ये बताएं कि प्राइवेट एसोसिएशन तो बड़ी बज़िद है कि 15 अगस्त से हम तो स्कूल खोल देंगे। प्राइवेट एसोसिएशन तो कह रही थी 15 अगस्त को स्कूल हर हाल में खोल देंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो इसके बारे में डॉक्टर मुराद राज साहब का जो जवाब है वो बड़ा वाज़ेह और दो टोक है, तो उन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं। जो स्कूल शिफा खुलेगा उसको सील कर दिया जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये भी बाकी इनकी मर्जी है, जो इन्होंने करना है कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड दैट नथिंग इज गोइंग टू बी ओपन। 15 सितंबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है और इस पे ही सबको रहना पड़ेगा, व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड। और उससे पहले जो भी वो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, एक्शन विल बी टेकन। बिल्कुल। सवाल नंबर 2 जो उनसे पूछा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स क्यों 15 अगस्त से खोलने पर बज़िद है, कि क्यों खोलना चाहते हैं कि 15 अगस्त को ही खोलें स्कूल, उनकी क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये भी जवाब जो है तफसील के साथ डॉक्टर मुराद राज साहब की ही ज़ुबानी सुनते हैं। देखिए, प्राइवेट स्कूल उनके अपने मकासद हैं, अपनी सब चीज़ें हैं। एक चीज़ जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि सारी सिचुएशंस देखी जा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखी जा रही हैं, सब एसओपीज बन चुके हैं। मैंने 18th को बल्कि बुलाया हुआ प्राइवेट स्कूल ओनर्स को, मैंने उनके साथ मीटिंग 18th की रखी हुई है, जो नोटिस उनको जा रहा है कि आए, बैठें, डिस्कस करें। जब 15 सितंबर को खुलने हैं तो क्या एसओपीज हैं जो सारे हमने उनके साथ शेयर करने हैं, ताकि हम उनको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना पहले बता रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या चीजें करनी है बिफोर वी ओपन द स्कूल्स। सो दे कैन नॉट ओपन देम रिगार्डलेस, जो मर्जी वो इस वक्त क्या दें सोचते हैं। एसओपीज फाइनल हो चुके हैं, वो कौन से होंगे? ठीक है, जो एसओपीज फाइनल हुए हैं वो कौन से होंगे? जब स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे तो वो कैसे उनको अप्लाई करेंगे, कौन कौन से एसओपीज हैं? तो ये इसका जवाब भी डॉक्टर मुराद राज साहब की ही जुबान से सुनते हैं। देखिए, उसमें से मैं कुछ चीजें आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक तो सबसे पहले स्कूल सारे सैनिटाइज होंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि स्कूल खुले नहीं काफी महीनों से। एवरीथिंग हैज टू बी क्लीन्ड। उसके बाद मास्क के बगैर किसी बच्चे या टीचर को स्कूल में नहीं आने दिया जाएगा। जिस बच्चे को भी थोड़ा सा भी कोई सिम्टम, फ्लू का, खांसी का कुछ भी नजर आता है, उसको स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। जो शिफ्ट्स हैं वो मैं चाह रहा हूं कि मैं बैठ के डिसाइड करूं। जब मैंने प्राइवेट स्कूल ओनर्स को बुलाया है तो 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसके अंदर, या तो सुबह शाम शिफ्ट, सुबह दोपहर शिफ्ट की जाए, 2 शिफ्ट्स में इसको डिवाइड किया जाए बच्चों को, ताकि हर क्लास जो वो डिवाइड हो जाए, या इस तरह है कि 3 दिन एक क्लास, कुछ क्लासें पढ़ेंगी और 3 दिन बाकी क्लासें पढ़ेंगी। सो वी हैव टू, आई हैव टू सिट डाउन विद देम। मैं तो चाह रहा हूं कि उनके साथ बैठ के ये बात 18th को इंशाल्लाह ताला डिस्कस की जाए। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 उनसे जो किया गया, ये बताएं कि अगर किसी बच्चे को नज़ला, जुकाम या खांसी होगी तो उसको स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। इसको मॉनिटर कौन कर रहा होगा? यानी कि मॉनिटर कौन कर रहा होगा कि बाकी वो बच्चा स्कूल में ना आए जिसको खांसी या जुकाम है? तो इसका जवाब भी डॉक्टर मुराद राज साहब ने बड़ी तफसील से दिया है। देखिए, ये वहां पे ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है जो कि टीचर भी एक देख के बता सकता है। आई मीन, यू नो, इट इज नॉट समथिंग, किसी बच्चे का भी कोई इस तरह का रिएक्शन हो, कोई भी चीज हो, वो आपको सामने नजर आ जाती है। अगर मेरे ऑफिस में किसी को नजर आता है मुझे कि
उनको नजला जुकाम हो रहा है या कोई खांसी हो रही है, तो राइट वे वी टेल देम कि नहीं जी आप छुट्टी पे जाएं. सो इट्स द सेम वे इट्स गोइंग टू बी डेल्ट विद. बिल्कुल सवाल नंबर 5 जो उनसे किया गया, ये बताएं कि फीसों के हवाले से क्या फैसला हुआ है. ये जो 20% रियायत थी, अगर और अगस्त की फीस के बारे में भी बताएं कि अगस्त में भी ये जो रियायत है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी. सब पे 20% डिस्काउंट. जिसको प्रॉब्लम आ रही है हमें बताए. हमने तो मेरे ख्याल से 95% इश्यूज जो है वो रिजॉल्व कर दिए हैं फीसों वाले. बिल्कुल सब 20% ऑफ दे रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. नो इशू ऑन दैट. अगस्त में भी 20% ऑफ मिलेगा. एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा डबल काम करने के लिए. या तो आप टीचर्स को इजाफी पैकेज देंगे या दूसरी शिफ्ट के लिए और टीचर हायर करेंगे. तो इसका जवाब भी डॉक्टर मुराद राज साहब ने तफसील से दिया है कि 2 शिफ्टों की टाइमिंग क्या होगी. ठीक है. और अगर जो 3-3 दिन स्कूल लगेंगे तो वो कैसे स्कूल को मैनेज किया जाएगा. तो ये भी डिटेल डॉक्टर मुराद राज साहब की जुबान से सुनते हैं. वह देखें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा. टीचर्स को वही 2 से 3 बजे तक पढ़ाना पड़ेगा जो पहले भी वो पढ़ा रहे हैं. पहली शिफ्ट अगर शुरू होती है तो वो 7:30 शुरू हो जाएगी, 10:30-11 बजे तक खत्म हो जाएगी. उसके बाद आधे घंटे की ब्रेक होगी ताकि स्कूल खाली हो. बाकी नए जो जिन बच्चों ने सेकंड शिफ्ट में आना है वो आएंगे और सेकंड शिफ्ट जो है वो भी 3 घंटे चलेगी. कैमरेज इशू पे डॉक्टर मुराद राज साहब ने गुफ्तगू की है और इसके मसले के हल के बारे में किए गए इकदाम के बारे में तफसील से बात की है और मुस्तकबिल में जो है वो इस मसले को किस तरह से डील किया जाएगा इसके बारे में जो है वो वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया है. मैं यहाँ पे एक इशू पे जरूर बात करना चाहता हूँ जो कल से बहुत ज्यादा उठा हुआ है, वो कैम्ब्रिज का इशू. कैम्ब्रिज का बिल्कुल जी बिल्कुल. तो मैं जरा सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस पे हमने पिछले 24 आवर्स में 24 to 48 आवर्स में पूरी इन्वेस्टिगेशन की है. आज सुबह मेरी उनकी जो कंट्री डायरेक्टर है उस्मा, उनसे बात हुई है. हमने पहले सारा होमवर्क किया उसके ऊपर. उन्होंने मेरे से 2 से 3 से 4 दिन फ्यू डेज मांगे हैं कि जी हमें दें, हम इस इशू के ऊपर बिल्कुल काम कर रहे हैं क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है कईयों के साथ. एंड वी आर और मैं तो आपको पता है कि हमेशा बच्चों के साथ और टीचर के साथ खड़ा हूं. तो इसलिए मेरी जब आज सुबह उस्मा साहिबा से बात हुई है, उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ दिन दें, वी आर गोइंग टू रिजॉल्व दिस इशू. और अगर ये रिजॉल्व नहीं होता, जो कि हमें रिजॉल्व करना ही करना है इंशाल्लाह ताला. मगर एक चीज जो उन्होंने कही है वो मैं प्लीज सबको नोटिस में लाना चाहता हूं. उन्होंने कहा है जी कि स्कूल जो है वो अपील कर सकता है. मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस तरह ना करें. इस तरह कई स्कूल अपील नहीं करेंगे. बिल्कुल. तो इंडिविजुअल को तो राइट देना कम से कम. ये इंडिविजुअल का राइट है, ये स्कूल का राइट नहीं है. स्कूल का राइट तो है ही है, मगर इंडिविजुअल का राइट होना चाहिए जिसके साथ ज्यादती हुई है. एंड दे नीड टू डील विद दैट एज वेल. तो कहते हैं कि हम इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, तो आपको बताते हैं इंशाल्लाह ताला बेहतर फैसला आएगा. ठीक है, बहुत शुक्रिया. जिन लोगों ने अभी तक एजुकेटर हेल्पलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई और आप तक बर वक्त अच्छी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहें. शुक्रिया.